तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये हम लोग के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अमीनो एसिड मोनोमर होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। अमीनो एसिड क्या ये है? मोनोमर। किसके मोनोमर है? ये प्रोटीन के, ठीक है। और इसके पॉलीमर से, अमीनो एसिड के पॉलीमर से बनता है आपका प्रोटीन। क्लियर? तो अमीनो एसिड क्या होते हैं भाई? अमीनो एसिड हम लोग के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमीनो एसिड क्या है? देख सकते हो, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड क्या होता है? ये हम लोग के ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं। और ध्यान से समझो कि जो अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, ये आपके किसके मोनोमर है? ये प्रोटीन के मोनोमर होते हैं, ठीक है। सो ये क्या है? देखो, ये होते हैं मोनोमर। किसके मोनोमर है? ये मोनोमर होते हैं, मोनोमर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के क्या होते हैं भाई? अमीनो एसिड मोनोमर होते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन के क्या होते हैं? देखो, प्रोटीन के मोनोमर को बोलते हैं क्या? अमीनो एसिड, ठीक है। जो प्रोटीन का क्या होता है? मोनोमर, ठीक है। मोनोमर होता है, इसी को बोला जाता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमीनो एसिड किस में आते थे भाई? आपके एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है। अमीनो एसिड किस में आते हैं? अमीनो एसिड आते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, मतलब ये हम लोग के बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। समझ गए? अब देखो इसका फॉर्मूला क्या? अमीनो एसिड का फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। देखो, ये कार्बन है, यहाँ पर होता है COOH, यहाँ पर है आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर आपका होता है, यहाँ देखो, अमीनो ग्रुप। ये बन गया भाई आपका अमीनो एसिड। देखो, ये आपका बन के रेडी हो गया अमीनो एसिड। इसको बोलते हैं अमीनो, इसको आप याद कर लो, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखो, एक आपके कार्बन पर अटैच है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? इस ग्रुप को बोला जाता है क्या? इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको पता है ना, COOH क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यह सो अमीनो एसिड में क्या होते हैं? प्रेजेंट। अमीनो एसिड में होता है प्रेजेंट, एक तो होता है भाई आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। एक कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और दूसरा इसमें होता है ग्रुप जिसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप। ये आपका है, देखो, अमीनो ग्रुप, ठीक। इसे बोला जाता है अमीनो ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप होता है हम लोग का? ये हम लोग का होता है अमीनो ग्रुप, ठीक है। NH2 हम लोग का कैसा होता है? ये हम लोग का अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड में देखो, ध्यान से इसको आप देखो, अमीनो एसिड में एक तो आपका होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, COH, और एक आपका होता है इसमें अमीनो ग्रुप, ठीक है। अमीनो ग्रुप होता है NH2। NH2 को बोलते हैं कि क्या है? अमीनो ग्रुप है। और इसमें होता है एक R ग्रुप। R मतलब क्या है? R मतलब है वेरिएबल ग्रुप। ये होता है आपका वेरिएबल ग्रुप। ये R ग्रुप का मतलब है कि कौन सा ग्रुप है भाई? ये कैसा ग्रुप? ये हम लोग का R ग्रुप होता है वेरिएबल ग्रुप, ठीक। इसे बोला जाता है वेरिएबल ग्रुप। सो R ग्रुप कैसे होता है? देखो, R ग्रुप को बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। ये वेरिएबल वेरी करता है, ठीक, उसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। और हम लोग का जो H है, H फॉर हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। H फॉर हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो कि जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन का जो भी जितने, ठीक है, कार्बन का जितना भी वैलेंसी था, कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, पता है ना। तो इसके 4 वैलेंसी में डिफरेंट ग्रुप। देखो, इसका जो 4 वैलेंसी में 3 डिफरेंट ग्रुप ऑक्यूपाई किए हैं, ठीक है। कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, ठीक है, और इसके 3 वैलेंसी में देखो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। उसीलिए इसको बोला जाता है, इस अमीनो एसिड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसको बोलते हैं, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं। और देखो, अमीनो एसिड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्लियर है? उसीलिए क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड को उसीलिए बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ठीक है। उसीलिए क्या बोला जाता है? अमीनो एसिड को बोला जाता है कि अमीनो एसिड होते हैं हम लोग के
सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, क्योंकि हमको पता है कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है भाई, 4 होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें 4 आप देख सकते हो, हर डिफरेंट वैलेंसी में डिफरेंट ग्रुप ऑक्यूपाई किए हैं, ठीक। डिफरेंट क्या है, इसमें आपका ग्रुप है, ठीक है। सिर्फ इसमें हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है, उसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ठीक है। उसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोला जाता है, समझ गए। तो अमीनो एसिड में आप देख सकते हो, अमीनो एसिड में आपके होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसमें प्रेजेंट, इसमें आपके होते हैं अमीनो ग्रुप होते हैं, और आपका इसमें आर होता है। आर आपका क्या है, वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है। आर कौन सा ग्रुप है, आर को बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप, और इसमें आपका हाइड्रोजन ग्रुप होता है। आप देखो ऐसे कार्बन, ठीक है, ऐसे कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, ऐसे कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, इस टाइप के कार्बन, ऐसे कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं, ऐसे कार्बन, ठीक है, वो कार्बन जिसके साथ आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। आपका NH2 और COH अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। ये दोनों आपके कौन से ग्रुप हैं, दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बन आप देख सकते हो, ऐसे कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऐसे कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, इस टाइप के कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, इस टाइप के कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। तो आपका ये अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा, आपका क्या हो गया, ये आपका ये अब अल्फा अमीनो एसिड हो गया है। तो बोल सकते हैं ना इसको अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। तो आपका ये कैसा अमीनो एसिड है, ये आपका है अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि ऐसे कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है, ऐसे कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन को बोला जाता है क्या, इस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, ठीक। इस टाइप के कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। समझ गए बात को अच्छी तरह से। तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक मैंने आपको समझाया कि जो अमीनो एसिड है, सबसे पहले समझे कि अमीनो एसिड किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं। और आपका एक क्या है, अमीनो एसिड मोनोमर है, किसका, प्रोटीन का। अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड मोनोमर होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो अमीनो एसिड हम लोग का क्या होता है भाई, ये हम लोग का मोनोमर, अमीनो एसिड क्या होता है, मोनोमर होता है किसका, प्रोटीन का, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर में जो हम लोग का अमीनो एसिड ये मोनोमर है प्रोटीन का, इसका देखो स्ट्रक्चर ये, ठीक है। इसमें आपके अमीनो एसिड में होते हैं प्रेजेंट अमीनो ग्रुप, ठीक है, इसमें आपके होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसमें होते हैं प्रेजेंट आर ग्रुप, ठीक है। आर ग्रुप इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। आर के प्लेस पर क्या होगा, डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है, और डिफरेंट अमीनो एसिड फॉर्म होंगे, ठीक है। आर के जगह पर डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, क्या होंगे, इस आर के जगह पर अटैच होंगे और डिफरेंट अमीनो एसिड फॉर्म करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, टोटल 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। टोटल आपके 20 अमीनो एसिड होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन, ठीक है। समझ गए। तो इसको आप नोट कर सकते हो कि टोटल देख सकते हो, टोटल 20 अमीनो एसिड, ठीक है, टोटल 20 अमीनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन। टोटल 20 अमीनो एसिड फॉर्मिंग प्रोटीन, ठीक है। 20 अमीनो एसिड क्या फॉर्म करते हैं, 20 अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं प्रोटीन, ठीक है। सो 20 अमीनो एसिड फॉर्मिंग प्रोटीन, ठीक है। 20 अमीनो एसिड होते हैं प्रेजेंट जो क्या फॉर्म करते हैं, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं प्रेजेंट जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि हम लोग का ये ऐसे कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, ऐसे कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड रहता है, ठीक रहता है,
इस टाइप के कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। इस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। ठीक है, तो आपका ये आपका ये अल्फा अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, आपका ये क्या हो गया भाई, अल्फा अमीनो एसिड हो गया। समझ के बात, ये आपका हो गया देखो अल्फा अमीनो एसिड हो गया। जैसे कि आपको देखो मैंने आपको समझाया कि टोटल 20 टाइप के क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, जो क्या बनाते हैं, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, 20 टाइप के क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो अब क्या देखना है आपको कि अगर मैं ये देखो, अगर मैं NH2 यहाँ पर आपका COH, ठीक है, और यहाँ पर H, अगर मैं R की जगह पर H लिख दूँ, ठीक, अगर R की जगह पर, अगर मैं R की प्लेस पर, जो R है वेरिएबल ग्रुप है, ठीक, इसके प्लेस पर मैं हाइड्रोजन ग्रुप को हाइड्रोजन ग्रुप पर अटैच कर दूँ, ठीक, हाइड्रोजन ग्रुप को अटैच कर दूँ, तो क्या बन गया, यह इसको इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लाइसिन। किसका स्ट्रक्चर, ये ग्लाइसिन का। ठीक, किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बन गया। समझे बात को। सेम वैसे ही मैं देखो, सेम वैसे ही मैं ये NH2 COH H, अगर मैं R की प्लेस पर, अगर मैं देखो R की प्लेस पर, ठीक है, R के जगह में अगर क्या रख दूं भाई, यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर मैं R के प्लेस पर मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दूं तो क्या बन गया, ये इसको बोलते हैं अलानीन। क्या बोलते हैं इसको, ये जो अमीनो एसिड, इसे बोला जाता है अलानीन। समझ गए बात को। वैसे ही सेम आप देखो, अगर मैं NH2, ठीक, COH और H, अगर मैं R के प्लेस पर अगर मैं क्या कर दूं भाई, इसके प्लेस पर अगर मैं, आप देख सकते हो CH2OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर दूं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दूं, तो क्या बन गया हम लोग का, ये हम लोग का है सीरीन। ठीक, कौन सा अमीनो एसिड बन गया, हम लोग का बन गया अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं सीरीन। तो आप समझ गए कि मतलब ऑन द प्लेस ऑफ, मतलब R, जो हम लोग R ग्रुप है, ठीक है, R ग्रुप हम लोग का है वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, इसके जगह पर डिफरेंट ग्रुप को प्लेस करके क्या होता है, डिफरेंट अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ गए। अगर मैं देखो R के जगह पर अगर मैं मिथाइल ग्रुप रख दूं तो ये बन गया आपका अलानीन। क्या बन गया भाई, इसको बोलेंगे हम लोग अलानीन। ठीक है, अगर R के प्लेस पर मैं हाइड्रोजन ग्रुप को रख दूं तो आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ग्लाइसिन। ठीक, अगर R के प्लेस पर मैं CH2OH को रख दूं तो ये आपका बन गया क्या, कौन सा अमीनो एसिड है, ये आपका है सीरीन। समझे। तो ये आपके समझ गए कि R के प्लेस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। उसी को आप डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बाद कि टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, आखिर में कितने टाइप्स के, कौन कौन से नेचर के प्रोटीन, ठीक, का फॉर्मेशन करने वाले ठीक है अमाइनो एसिड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड। ठीक है, सो अमाइनो ग्रुप है, समझ गए। अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो, ठीक है, एसिड को डिस्कस करेंगे। समझे, क्लियर, समझ आया आपको। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के अब मैं आपको समझाऊंगा अमीनो ग्रुप। ठीक है, ये आपका अमीनो ग्रुप है। ठीक है, ये आपका अमीनो ग्रुप है, कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे। ठीक, वन बाय वन अमीनो एसिड को डिस्कस कर, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब चालू करें क्या, चलो। तो अब देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर में डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, आखिर में डिफरेंट टाइप्स का अमीनो एसिड, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स का अमीनो एसिड होते हैं, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो आप देखो, तो मैं आपको डिफरेंट टाइप्स का अमीनो एसिड को डिस्कस करूंगा। मैं इसको देखेंगे आप कौन कौन डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, इसको देखेंगे। तो हम लोग के टोटल, मैं आपको समझा चुका हूं कि जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, टोटल आपके 20 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, 20 अमीनो एसिड क्या करते हैं भाई, प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है,
20 अमीनो एसिड आपके क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं 20 अमीनो एसिड। अब देखो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, क्या आखिर में अमीनो एसिड कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड का कितने टाइप्स का होता है अमीनो एसिड, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, कितने टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं इसको देखेंगे अब, ठीक। सबसे पहले हम लोग का जो होता है, ठीक, सबसे पहले जो हम लोग का अमीनो एसिड जो हम लोग का होता है जिससे बोला जाता है न्यूट्रल, न्यूट्रल अमीनो एसिड। सबसे पहला अमीनो एसिड है न्यूट्रल अमीनो एसिड। स्मॉल ए का मतलब अमीनो एसिड को बोलते हैं भाई, ठीक है, डबल ए, ठीक है, स्मॉल ए का मतलब क्या है, अमीनो एसिड। सबसे पहला हम लोग का देखो न्यूट्रल, ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग का अमीनो एसिड है इसे बोला जाता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में, ठीक है, इसमें आप क्या आते हैं, देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि इसमें आपका, ठीक है, NH2 और COH, मतलब इसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों बराबर, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, समझे। इसमें आपके क्या है, देखो इसमें आपके अमीनो ग्रुप और आपके CH2 ग्रुप, ठीक है, आपके COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो दोनों जब बराबर होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसे बोला जाता है न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसमें आपके अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों इसमें बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या आते हैं, देखो इसमें आप क्या आते हैं, आपका सबसे पहले इसमें आता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, अभी मैं आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, बताया, अभी मैंने आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जस्ट अभी मैं पहले आपको समझाया था। ग्लाइसिन इसमें आता है, इसमें आपका क्या आता है, ग्लाइसिन आपका आता है इसमें अलेनिन, इसमें आपका आता है, एक सब आप एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं, किसमें कौन कौन से अमीनो एसिड आते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं ग्लाइसिन, अलेनिन, वेलिन, ठीक है, ठीक है, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और लास्ट हम लोग का है ल्यूसिन, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके 5 अमीनो एसिड आपके होते हैं न्यूट्रल, ठीक है। टोटल 5 अमीनो एसिड कैसे होते हैं भाई, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है टोटल 5 अमीनो एसिड जो कि होते हैं न्यूट्रल, कौन कौन से, ग्लाइसिन, अलेनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ठीक है, ग्लाइसिन, अलेनिन, ठीक है, ग्लाइसिन, अलेनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये आपके 5 टाइप के क्या है, डिफरेंट 5 टाइप के आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का था न्यूट्रल अमीनो एसिड। मैंने आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, ठीक है, आपने देख लिया था, क्लियर। अब बात करेंगे सेकंड टाइप का अमीनो एसिड जो हम लोग का होता है, ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड। सेकंड हम लोग का क्या है, देखो सेकंड हम लोग का है एसिडिक, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड में हम लोग का देखो इसमें आपके क्या होंगे, इसमें आपके C कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू किससे, अमीनो ग्रुप से, समझे। तो आपके इसमें क्या होंगे, देखो इसमें आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होंगे, किससे भाई, इसमें क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होंगे, किससे, अमीनो ग्रुप से, ठीक है। सो एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड में आपके क्या होंगे, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होंगे, किससे ज़्यादा होंगे, अमीनो ग्रुप से, समझ पाए। किसमें क्या होंगे, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें ज़्यादा होंगे, किससे भाई, अमीनो ग्रुप से, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, क्योंकि अगर इसमें OH ग्रुप ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 1 है, अगर OH ग्रुप मोर देन 1 है तो आपका ये हो जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। अगर OH मोर देन 1 है तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका ये हो जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक। अगर OH मतलब OH का मतलब है C, ठीक, इसमें अगर
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, OH मतलब बेमो समझना, ठीक है। OH का मतलब इसमें COH, अगर COOH मतलब आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है किससे, अमीनो ग्रुप से, तो आपका ये हो जाएगा भाई एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है तो किससे, अमीनो एसिड से, तो ये आपका क्या हो गया, एसिडिक अमीनो एसिड। इसमें आप क्या आते हैं, देखो एसिडिक अमीनो एसिड में आपका क्या आता है, एसिडिक में आपका आता है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। इसमें आप क्या आते हैं, एस्पार्टिक एसिड, ठीक, एस्पार्टिक एसिड, और इसमें आपका आता है जिसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। तो इसमें आपके 2 टाइप के एसिड आते हैं, एक तो आपका होता है एस्पार्टिक एसिड और दूसरा सेकंड टाइप का जो एसिड होता है जिसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के एसिड को बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड और सेकंड टाइप का जो क्या होता है एसिड होता है इसे बोला जाता है ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड जो है, देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊं आपको, देखो एस्पार्टिक एसिड कैसा होता है, देखो भाई, अगर मैं आपका एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊं तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक। तो ये आपका बन गया, ये क्या है भाई, ये आपका है एस्पार्टिक एसिड, देखो ये आपका एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपका क्या, इस देखो इसमें आपके 2 OH, ठीक है, 2 COH है, मतलब इसमें 2 आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है ना। एक ये देखो और एक ये, तो इसमें आपके कितने हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें आपके 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, उसीलिए आपका ये हम लोग का क्या होगा, ये उसीलिए एसिडिक अमीनो एसिड में आता है, उसीलिए किस में आता है, देखो उसीलिए आपका ये एसिडिक अमीनो एसिड में आता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, समझ गए, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपके क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। अगर मैं ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर बताऊं आपको, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर में अगर ड्रॉ करूं तो देखो इसका स्ट्रक्चर, अगर मैं ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे होता है, ठीक है, देखो यह आपका क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक। ये क्या बन गया भाई, आपका ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये आपका ग्लूटामिक एसिड है, तो इसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। ये आपका क्या हो गया भाई, इसे बोला जाता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये हम लोग का हो गया ग्लूटामिक एसिड, ठीक। तो अभी तक मैंने आपको 2 प्रकार का 2 टाइप्स का मैंने अमीनो एसिड को डिस्कस किया। सबसे पहला फर्स्ट टाइप का जो हम लोग का अमीनो एसिड है उसे बोला जाता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। फर्स्ट टाइप का अमीनो एसिड को बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसमें आपका क्या होता है, इसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर मैंने जिसका एग्जांपल मैंने बात का 5 एग्जांपल है इसके, देखो ग्लाइसिन, अलेनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। फिर मैंने बात किया एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में आपके इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होंगे किससे, अमीनो ग्रुप से, जिसका एग्जांपल आपका है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अब मैं आपको बात करूंगा बेसिक, अब थर्ड हम लोग का देखो अब हम लोग का थर्ड है बेसिक अमीनो एसिड। थर्ड हम लोग का है बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड हम लोग का थर्ड टाइप का अमीनो एसिड है। बेसिक मतलब इसमें आपका क्या होंगे, इसमें आपके अमीनो ग्रुप ज़्यादा होंगे। अमीनो आपका बेसिक ग्रुप है, ठीक है, अमीनो आपका है बेसिक ग्रुप और आपका जो COH है, ठीक, वो आपका है एसिडिक ग्रुप, ठीक है। तो आपका है देखो अमीनो ग्रुप इसमें ज़्यादा होंगे किससे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है। तो इसमें अमीनो ग्रुप आपके NH2 इसमें ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू COOH, ठीक। बेसिक अमीनो एसिड में आपके एग्जाम्पल, आपके इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं बेसिक अमीनो एसिड में उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका देखो, इसमें आपका आता है लाइसिन, ठीक है। इसमें आपका आता है देखो लाइसिन, आपका आता है हिस्टिडीन, समझे। तो इसमें आपका एग्जाम्पल जो आपके किसमें आते हैं, ध्यान से इसको देखो, जो आपके बेसिक अमीनो एसिड में आते हैं लाइसिन
हिस्टिडीन और आपको इसमें आता है आर्जिनिन। ठीक है, तो आपको 3 एग्जाम्पल आपको करना पड़ेंगे भाई। ठीक है, आर्जिनिन। ठीक, तो ये आपके हो गए बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, ये हम लोग के क्या हो गए भाई, बेसिक अमीनो एसिड। हम लोग के मैंने आपको समझाया बेसिक अमीनो एसिड, समझ गए। तो बेसिक अमीनो एसिड जिसमें आपके अमीनो ग्रुप ज़्यादा होंगे, जिसमें आपके अमीनो ग्रुप इसमें ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आपको 3 पता होना चाहिए। एक आपका है लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। 3 एग्जाम्पल किसके हैं, बेसिक अमीनो एसिड के। एक आपका है लाइसिन, दूसरा है हिस्टिडीन और थर्ड आपका है जिसको बोलते हैं आर्जिनिन। ठीक, तो लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। ठीक है, आर्जिनिन किसके एग्जाम्पल है हम लोग का, ये बेसिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है हम लोग के, बेसिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। ठीक, जिसमें आपका एक अमीनो ग्रुप इसमें ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर मूव करेंगे 4th टाइप का अमीनो एसिड। ठीक है, 4th टाइप का जिसको बोलते हैं हम लोग अल्कोहलिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो जो 4th टाइप का जो हम लोग का अमीनो एसिड है इसे बोला जाता है अल्कोहलिक। इसमें OH ग्रुप, इसमें कौन सा ग्रुप होगा, इसमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, अल्कोहलिक अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप होगा, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग का हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा किसमें भाई, हम लोग का अल्कोहलिक अमीनो एसिड में। तो 4th टाइप का जो हम लोग का अमीनो एसिड होता है इसको बोलते हैं अल्कोहलिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो आप देखो हम लोग का जो 4th टाइप का जो हम लोग का अमीनो एसिड होता है इसे बोला जाता है अल्कोहलिक अमीनो एसिड। ठीक है, 4th टाइप का जो अमीनो एसिड है इसे बोलते हैं अल्कोहलिक अमीनो एसिड, इसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप कहता है देखो, इसमें अल्कोहलिक अमीनो एसिड जो मैं आपको समझाया था, स्ट्रक्चर बताया था सीरीन, इसमें आप क्या आते हैं, पहला इसमें आता है आपका देखो सीरीन और दूसरा एग्जाम्पल है थ्रियोनिन। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल आप इसमें है जिसको बोलते हैं थ्रियोनिन। ठीक है, समझे, इसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या है भाई, थ्रियोनिन। समझे, थ्रियोनिन। ठीक है, तो इसका जो पहला एग्जाम्पल आप देखो सीरीन और दूसरा एग्जाम्पल है इसका थ्रियोनिन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, इसको बोलते हैं थ्रियोनिन। ये दोनों आपके अल्कोहलिक अमीनो एसिड, दोनों आपके कौन से अमीनो एसिड, दोनों आपके ये अल्कोहलिक अमीनो एसिड में आते हैं। कौन कौन सा देखो, एक है आपका सीरीन, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ। तो एक आपका है सीरीन और दूसरा आपका है थ्रियोनिन। ठीक है, थ्रियोनिन। तो इसमें आपके अल्कोहलिक अमीनो एसिड में 2 होते हैं, एक आपका है सीरीन और दूसरा आपका होता है थ्रियोनिन। ठीक है, सो सीरीन एंड थ्रियोनिन आपके 2 क्या होता है, 2 आपके अल्कोहलिक अमीनो एसिड में आते हैं। ठीक है, तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड में आपका सीरीन एंड थ्रियोनिन आता है। समझ गए। फिर बात करूं मैं अब 5th टाइप का, देखो। ठीक है, 5वें मतलब 5th टाइप का अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, 5th टाइप का क्या होता है, जो हम लोग का अमीनो एसिड है, 5th टाइप का जो हम लोग का अमीनो एसिड होता है इसे बोला जाता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, 5th टाइप के जो अमीनो एसिड होते हैं भाई इसे बोला जाता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, तो 5th टाइप का आप देख सकते हो जो हम लोग का क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, इसे बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, तो 5th टाइप का जो अमीनो एसिड है इसे बोलते हैं हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। क्या बोला जाता है इसको, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इसमें आपके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके देखो। ठीक है, इसमें आपके सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से एग्जाम्पल, मतलब क्या क्या इसमें आते हैं, इसको ध्यान से आप देखो। एक आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका मिथ्यूनिन। मिथ्यूनिन, ठीक है, मिथ्यूनिन, सिस्टाइन,
सिस्टाइन, थर्ड आपका है सिस्टीन, सिस्टीन, समझे। तो आपके ये 3 एग्जाम्पल हैं किसके भाई, ये आपके 3 आपके हैं किसमें आते हैं, ये आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मतलब ये सल्फर कंटेन करते हैं भाई। कॉमन सेंस, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का मतलब ऐसे अमीनो एसिड जो सल्फर कंटेन करते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो क्या करते हैं, सल्फर कंटेन करते हैं, इन्हें बोला जाता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। जिसमें आपका आता है देखो मिथ्योनिन, ठीक है, सबसे पहला आता है इसमें मिथ्योनिन, सिस्टाइन और सिस्टीन, ये आपके हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। किसमें आते हैं हम लोग, ये आपके आते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में हम लोग के आते हैं, ठीक। अगर मैं आपको ठीक है सिस्टीन का मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, ठीक है, तो देखो अगर मैं सिस्टीन का आपको मैं स्ट्रक्चर बना के समझाऊं इसका, तो कैसे होता है, देखो भैया आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे होता है पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो इसमें आपका ये आपका बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं सिस्टीन, ठीक है, ये आपका बन गया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जिसे बोला जाता है सिस्टीन, ठीक है, ये आपका क्या है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं हम लोग सिस्टीन, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग का जो, ठीक, कौन हम लोग का जो 6 नंबर, ठीक है, 6 हम लोग का जो अमीनो एसिड है जिसे बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है, 6 टाइप का जो हम लोग का अमीनो एसिड इसे बोला जाता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो छठा हम लोग का क्या है, जो हम लोग का 6 टाइप का अमीनो एसिड है, देखो 6 टाइप का जो हम लोग का अमीनो एसिड इसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो हम लोग का 6 टाइप का जो अमीनो एसिड इसे बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। चलो इसका मैंने पूरा नाम लिख दिया, ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो आपका जो, ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड में कौन कौन से आते हैं देखो, ठीक है, तो इसमें आपके होते हैं कौन कौन से, देखो सबसे पहले इसमें आपका आता है, ठीक है, आपका इसमें आता है ट्रिप्टोफान, इसमें आपके आते हैं ट्रिप्टोफान, ठीक है। ट्रिप्टोफान जो हम लोग का, देखो हम लोग का सबसे पहले इसमें आता है ट्रिप्टोफान, ठीक है। सो ट्रिप्टोफान किसका प्रिकर्सर होता है भैया, आपका ऑक्सिन का, ठीक है। तो आपका किसका होता है प्रिकर्सर, आपका ट्रिप्टोफान आप देख सकते हो प्रिकर्सर किसका होता है ऑक्सिन का, ठीक है। सो ट्रिप्टोफान किसका प्रिकर्सर होता है, आपके ऑक्सिन का प्रिकर्सर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकंड, ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड जो इसमें आता है आपका जिसको बोलते हैं फिनाइल अलेनिन, ठीक है, सेकंड आपका आता है इसमें जिसको बोला जाता है फिनाइल अलेनिन, समझे। इसमें सेकंड आपका है, देखो इसमें जो आता है फिनाइल अलेनिन। अगर मैं बात करूं थर्ड इसका एग्जांपल जो कि होता है टायरोसिन, ठीक, थर्ड आपका होता है, देखो इसमें बोलते हैं जिसको टायरोसिन। तो आपके 3 आपके होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, 3 आपके क्या होते हैं आप देख सकते हो इसमें 3 आपके होते हैं अमीनो एसिड। सबसे पहला है ट्रिप्टोफान, ठीक है, ट्रिप्टोफान किसका होता है प्रिकर्सर, ये आपके ऑक्सिन का। फिनाइल अलेनिन, इससे एक डिसीज कॉज होता है फिनाइल कीटोनुरिया जिसको बोलते हैं PKU। PKU क्या है भाई, फिनाइल कीटोनुरिया, ये क्या है डिसीज का एक डिसऑर्डर का नाम है फिनाइल कीटोनुरिया, ठीक है। इसको क्लास 12 में आप पढ़ोगे, अभी बस इसका नाम आपको समझ लो बस, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में सबसे पहले ट्रिप्टोफान, सेकंड हम लोग का है फिनाइल अलेनिन और थर्ड हम लोग का है जिसको बोलते हैं टायरोसिन जिसे बोला जाता है, देखो, ठीक है। तो आपका मैं बताऊं आपको, तो हम लोग ने 6 टाइप का अमीनो एसिड डिस्कस किया, ठीक है। तो टायरोसिन हम लोग का जो टायरोसिन अमीनो एसिड होता है ये किसका प्रिकर्सर है, ठीक है। तो आखिर में किसका प्रिकर्सर होता है, देखो आपका टायरोसिन अमीनो एसिड ये आपका प्रिकर्सर बहुत सारे हार्मोन का है, देखो भाई ये आपका होता है थायराइड हार्मोन का प्रिकर्सर। किसका प्रिकर्सर, ये थायराइड हार्मोन का प्रिकर्सर, ठीक है। तो ये क्या होता है थायराइड हार्मोन का प्रिकर्सर। आपके हम लोग ने डिस्कस किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में
कि आपके थायराइड हार्मोन में आते हैं आपके T3 एंड T4, ठीक है, ट्राईआइडोथ्योरिन और टेट्राआइडोथ्योरिन, जिसको थायोक्सिन भी बोला जाता है, ये हम लोग ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपका देखो टायरोसिन किसका प्रिकर्सर है, टायरोसिन आपके थायराइड हार्मोन का प्रिकर्सर होता है, ठीक है। सो टायरोसिन आपका थायराइड हार्मोन का क्या होता है, प्रिकर्सर होता है, ठीक है। सो टायरोसिन आपका थायराइड हार्मोन का प्रिकर्सर होता है, और आपका ये प्रिकर्सर होता है किसका, डोपामिन का, ठीक है। डोपामिन का भी क्या होता है, ये प्रिकर्सर होता है भाई। और आपका ये प्रिकर्सर होता है जिसको बोलते हैं किसका, ये आपका और प्रिकर्सर होता है जिसको बोला जाता है किसका भाई, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का, ठीक है। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का भी क्या होता है, एंड नॉन एड्रेनलिन का ये प्रिकर्सर होता है, ठीक है। तो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का, ठीक है, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का क्या होता है, ये प्रिकर्सर होता है, ठीक, समझ गए। तो हम लोग का देखो ध्यान से, आपकी जो हम लोग का एरोमेटिक अमीनो एसिड है, इसमें आपके आते हैं ट्रिप्टोफान, ठीक है, ट्रिप्टोफान प्रिकर्सर होता है ऑक्सिन का। फिर हम लोग का आता है फिनाइल अलेनिन, जो कि फिनाइल PKU एक डिसऑर्डर का नाम है, फिनाइल कीटोनुरिया, इसका प्रिकर्सर होता है, ये एक डिसीज कॉज करता है, मतलब ठीक है, इसके डिफिशियंसी से। और आपका टायरोसिन, टायरोसिन आपका प्रिकर्सर किसका होता है, थायराइड हार्मोन का। टायरोसिन प्रिकर्सर होता है थायराइड हार्मोन का, डोपामिन का, और ये किसका होता है प्रिकर्सर, और ये आपका एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का भी क्या होता है, ये प्रिकर्सर होता है, ठीक है। तो जो हम लोग का जो ठीक है, थायोस आप देख सकते हो, जो हम लोग का थायोरिन, ठीक है, थायोसिन जो हम लोग का क्या है, सबसे पहले बात के ट्रिप्टोफान, फिर बात के फिनाइल अलेनिन, फिर ठीक है, आप समझ गए। टायरोसिन का जो प्रिकर्सर कौन कौन से होते हैं, देखो टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन का प्रिकर्सर आपके होते हैं थायराइड हार्मोन, डोपामिन एंड एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, ये क्या है, सब इसके प्रिकर्सर हैं। अब बात करेंगे 7 टाइप का अमीनो एसिड जो हम लोग का होता है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, ठीक है। 7 टाइप का जो अमीनो एसिड इसे बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। देखो तो हम लोग का डिस्कस करेंगे 7वां नंबर 7 टाइप, ठीक है, अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है भाई, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड बोला जाता है। देखो भाई 7वें नंबर का हम लोग का है हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। तो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में आपके आते हैं प्रोलीन, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। सो इसमें आपके आते हैं प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ठीक है, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, और इसमें आपका आता है हिस्टिडीन, ठीक है। सो आपके ये किस में आते हैं, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में आपके ये आते हैं कौन कौन से भाई, ठीक है, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, और आपके इसमें आता है हिस्टिडीन, ये आपके तीनों किस में आते हैं, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में आपके ये आते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में आपके क्या आते हैं, देखो प्रोलीन, ठीक है, हाइड्रोप्रोलीन, ठीक है, या फिर इसमें आते हैं आपके हिस्टिडीन, आपके हाइड्रोक्सीप्रोलीन होते हैं भाई ये, ठीक, ये आपके होते हैं हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ठीक है, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ये आपके होते हैं हाइड्रोक्सीप्रोलीन, आपके ये होते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए, मैंने आपको डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को डिस्कस किया कि टोटल हम लोगों ने डिस्कस किए 7 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। 7 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं भाई हम लोग के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाया जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। तो ये आपके हैं 7 टाइप के अमीनो एसिड के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। अब डिस्कस करेंगे हम लोग आखिर में ज्यूटर आयन, नाम सुना है, ज्यूटर आयन किसको बोलते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे आखिर में हम लोग का जो ज्यूटर आयन होता है वो क्या होता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, चलो भाई, ठीक है। तो आप देखेंगे ज्यूटर आयन को,
तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग का कि ज्यूटर आयन। देखो भाई, ज्यूटर आयन का क्या असर, क्या रोल प्ले करता है हम लोग का ज्यूटर आयन, इसको देखेंगे अब। ठीक है, तो देखते हैं। तो ज्यूटर आयन क्या होता है, कैसे ज्यूटर आयन फॉर्म होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको देखेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है जिसे बोलते हैं ज्यूटर आयन। ठीक है, ज्यूटर आयन। अब मेरे को आप ध्यान से सुनना, ठीक है, और समझना कि अगर मैं अमीनो एसिड को, ठीक है, अगर मैं अमीनो एसिड को किसी भी सॉल्यूशन में रखूं, ठीक है, अगर मैं अमीनो एसिड को किसी भी सॉल्यूशन में रखूं तो अमीनो एसिड आपका कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर मैं अमीनो एसिड को किसी भी सॉल्यूशन में रखूं तो उसके पास क्या होता है, अमीनो एसिड आपका कैटायनिक हो सकता है या फिर एनायनिक फॉर्म कर सकता है। ठीक, अमीनो एसिड क्या फॉर्म कर सकते हैं भाई, एनायनिक हो सकते हैं या फिर कैट आयोनिक हो सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन पर। ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि आखिर मैं कौन से पीएच में अमीनो एसिड को रखूँगा। मैं रिपीट करूँगा बिल्कुल। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो अमीनो एसिड है, ठीक है, अगर मैं अमीनो एसिड को किसी भी सॉल्यूशन में रखूं तो जो अमीनो एसिड है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, अमीनो एसिड आपका फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये आपका एनायनिक फॉर्म भी, ठीक है, एक एनायनिक होता है और एक कैटायनिक। ठीक है, तो कैटायनिक एंड एनायनिक फॉर्म कर सकता है। अमीनो एसिड आपका कैटायनिक हो सकता है या फिर एनायनिक हो सकता है। किसी भी सॉल्यूशन में आपका अमीनो एसिड कैटायनिक हो सकता है या फिर एनायनिक हो सकता है। ठीक है, डिपेंड मेरे पर करता है कि अगर मैं उस कौन से पीएच में रखूं। अगर देखो, अगर मैं अमीनो एसिड को, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं अमीनो एसिड को एसिडिक पीएच, ठीक है, अगर मैं अमीनो एसिड को आप देखो, ठीक है, अगर मैं अमीनो एसिड को एसिडिक पीएच में रख दूं, ठीक है, अगर मैं अमीनो एसिड को एसिडिक पीएच में रख दूं तो आप देखो इसको, अगर मैं अमीनो एसिड को किस में रख दूं भाई, इसको अगर मैं एसिडिक पीएच में रख दूं, किसको, अमीनो एसिड को, ठीक है, तो आपका ये क्या फॉर्म होगा, ये आपका देखो, अगर मैं इसको अगर मैं अमीनो एसिड को एसिडिक पीएच में रखूं तो आपका ये क्या बन गया, ये आपका कैटायन बन गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैटायनिक हो गया। समझे, ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका कैटायनिक हो गया, कैटायनिक। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, मैंने अमीनो एसिड को लिया और मैंने उसको एसिडिक पीएच में रख दिया। ठीक है, जब मैंने इसको एसिडिक पीएच में रखा, जब मैंने अमीनो एसिड को एसिडिक पीएच में रखा तो ये आपका कैटायनिक हो गया। ठीक है, तो अगर आप क्या करोगे भाई, अमीनो एसिड को, अगर आप भी, ठीक है, अमीनो एसिड को अगर आप एसिडिक पीएच में रखोगे, जब इसको आप एसिडिक पीएच में रखोगे तो आपका ये कैटायनिक हो जाएगा। ठीक है, जब अमीनो एसिड को आप, ठीक है, एसिडिक पीएच में रखोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखो, ये आपका कैटायनिक हो जाएगा। ठीक, कैटायनिक हो जाएगा। ठीक, वहीं सेम अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अमीनो एसिड को, ठीक है, अगर मैं अमीनो एसिड को, अगर मैं देखो अमीनो एसिड को, अगर मैं, ठीक है, बेसिक पीएच में, अगर मैं अमीनो एसिड को, आप देख सकते हो, अगर मैं अमीनो एसिड को बेसिक पीएच में रख दूं, ठीक है, तो अगर मैं अमीनो एसिड को बेसिक पीएच में रख दूं, यह आपका बेसिक पीएच है। ठीक है, अगर मैं अमीनो एसिड को बेसिक पीएच, अगर मैं अमीनो एसिड को मैं बेसिक पीएच में रख दूं तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एनायनिक है, एनायनिक। ठीक, एनायनिक इसको भी बोलते हैं क्या, ये आपका एनायनिक है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एनायनिक। ठीक है, एनायोनिक। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, देखो एनायोनिक हो गया। ठीक है, सो आपका एनायोनिक हो गया। क्यों भाई, क्योंकि आप हमने अमीनो एसिड को किस में रख दिए हैं, हमने अमीनो एसिड को जब बेसिक पीएच में रखा तो आपका ये क्या हो गया, एनायनिक। ठीक है, जब मैंने अमीनो एसिड को एसिडिक पीएच में रखा तो आपका हो गया था ये कैटायनिक, और जब हमने अमीनो एसिड को
बेसिक पीएच में रखा तो ये आपका हो गया एन आयनिक, ठीक है। जब एसिड पीएच में रखा तो आपका एक कैटानिक था, और जब इसको हमने बेसिक पीएच में रखा अमीनो एसिड को तो ये आपका क्या हो गया भाई, एन आयनिक। ये आपका क्या हो गया, जिसको बोलते हैं एन आयनिक, ठीक है। और आपका ज्यूटर आयन आपका क्या होता है, एक आपका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ओ पीएच को बोलते हैं जिसमें अमीनो एसिड एक्ट करता है एज ज्यूटर आयन, ठीक है, समझे ना। तो ज्यूटर आयन क्या होता है, देखो आपका ज्यूटर आयन क्या होता है, ये आपका देखो, ये आपका ज्यूटर आयन है, ये आपका क्या है भाई, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, इसे बोला जाता है, ठीक है, इससे बोला जाता है क्या, ज्यूटर आयन। तो ये आपका है ज्यूटर आयन, समझे, इसे बोलते हैं हम लोग ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन किसे बोलते हैं भाई, जो दोनों की तरह एक्ट, मतलब इसमें आपका देखो ज्यूटर आयन का, इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज और इसमें आपका नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। ज्यूटर आयन आपका होता है एम्फोटेरिक नेचर का, कैसा होता है ये देखो, ये आपका होता है एम्फोटेरिक नेचर का, ठीक है। सो ज्यूटर आयन कैसे होता है, ज्यूटर आयन हम लोग का एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। सो ज्यूटर आयन कैसे होता है, देखो इसको, ये आपका होता है एम्फोटेरिक नेचर का, मतलब ये आपके एम्फोटेरिक आयन, इसको बोल सकते हो आप एम्फोटेरिक नेचर का आपका होता है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक अगर, ठीक है, अगर ज्यूटर आयन देखो मेरा, ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर का, इसका मतलब ये बिहेव करता है, देखो ये आपका बिहेव कैसे कर, बिहेव एज एस्ट, ठीक है, एसिड एंड बेस दोनों की तरह ये बिहेव करता है, इसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक आयन, ठीक है। सो एम्फोटेरिक आयन किसको बोलते हैं, जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करे, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, इसे बोला जाता है भाई एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है कि ये एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो ये आपका ज्यूटर आयन कब फॉर्म होता है, फॉर्म डॉट, ये आपका कब बनता है भाई, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ठीक है। सो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, आपका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो पीएच है जिसमें आपका ज्यूटर आयन फॉर्म होता है, जिसमें आपका अमीनो एसिड ज्यूटर आयन फॉर्म करता है, ठीक है। सो आइसोइलेक्ट्रिक ओ, ठीक, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच आप देख सकते हो कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ओ पीएच है जिसमें आपका अमीनो एसिड ज्यूटर आयन फॉर्म करता है, जिसमें आपका अमीनो एसिड क्या फॉर्म करता है, आपका अमीनो एसिड एक्ट करता है कैसे, ज्यूटर आयन की तरह, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ओ पीएच है जिसमें अमीनो एसिड एक्ट करता है एज ज्यूटर आयन, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच किसको बोलते हैं, ओ पीएच, जिसमें अमीनो एसिड किसकी तरह एक्ट करता है, जिसमें अमीनो एसिड एक्ट करता है एज किसकी तरह, ज्यूटर आयन की तरह। तो आई होप आपको मतलब कॉन्सेप्ट ज्यूटर आयन का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करूं मैं, ठीक है, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, 3 टाइप का अमीनो एसिड होता है भाई, मालूम है आपको, नहीं मालूम है तो आज पता चल गया आपको कि 3 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। एक आपका होता है इनिशियल इसेंशियल अमीनो एसिड, एक आपका है सेमी इसेंशियल और एक आपका होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। 3 टाइप के क्या होते हैं अमीनो एसिड होते हैं, कौन कौन सा, एक हम लोग का होता है, देखो एक हम लोग का होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या भाई, एक हम लोग का होता है इसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है हम लोग का सेमी इसेंशियल, ठीक है, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, और एक हम लोग का होता है नॉन इसेंशियल अमीनो, एक हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। सो 3 प्रकार के क्या होते हैं अमीनो एसिड होते हैं, एक आपका होता है इसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड और तीसरा हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। 3 टाइप के होते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। तो आपके देखो एसेंशियल अमीनो एसिड में, ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड में सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है।
तो इसेंशियल अमीनो एसिड में आपके, ठीक है, क्या आते हैं भाई इसमें आपके, देखो इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड आते हैं। आपको मैं एक ट्रिक समझाऊंगा जिससे आपको 100% आपको हमेशा याद रहेगा। कौन सा ट्रिक है भाई? आपने हिल गए हो, हिल झरना, ठीक है, हिल आपका हिल मैप, आप देखो ये आपका इसका कीवर्ड है। इसको याद रखने के लिए आपका ट्रिक है, बोल सकते हो, आपका कुछ भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। हिल मैप टीबीटी, आपको जाना है हिल। आपको कहाँ जाना है भाई? आपको जाना है हिल। तो आप, ठीक है, सबसे पहले आप, पता नहीं है कि हिल कहाँ पर है, तो आप गूगल से, ठीक है, मैप खोजोगे, मैप ओपन करोगे, ठीक है, तो आपको हिल जाना है तो आपको मैप खोलना पड़ेगा। और मैप खोलने के बाद आपको टीबीटी आपका कोई से भी बाइक का नाम हो सकता है, ठीक है। तो आप हिल किससे जाओगे? बाइक से जाओगे, ठीक है, ठीक। तो समझ गए? तो यह एक ट्रिक था कि आपको हिल जाना है, तो हिल जाने से पहले आपको मैप देखना पड़ेगा। और मैप देख लिया, जब मैप आपने देख लिया तो आपको बाइक से जाना पड़ेगा, क्योंकि हिल आपके घर से बहुत दूर है, ठीक है। तो यह आपका ट्रिक था इसको याद करने का इसका, ठीक। तो कैसे याद करोगे? देखो, हिल से आपको याद करना है हिस्टिडीन, ठीक, आपका आएगा आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, और इसमें आएगा आपका जिसको बोलते हैं लाइसिन, समझे? तो ये आपका देखो इसेंशियल अमीनो एसिड में आपके सबसे पहले देखो भाई, इसका ट्रिक करने का याद आपका है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, और आपका है मैप MAP। तो M का मतलब क्या है? मिथ्योनिन, आर्जिनिन। P मतलब क्या है? फिनाइल अलेनिन। P फॉर क्या है? फिनाइल अलेनिन, ठीक है। P फॉर क्या है? देखो इसका मतलब होता है फिनाइल अलेनिन, ठीक है। TBT, T मतलब क्या है? ट्रिप्टोफान, ठीक है। V मतलब क्या है? वेलिन, और थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन, T फॉर थ्रियोनिन। तो ये आपके देखो, आपके एसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं आपके हिस्टिडीन, और इसमें आपका आता है आर्जिनिन। तो ये आपके हो गए भाई अमीनो एसिड, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, आर्जिनिन, फिनाइल अलेनिन, ट्रिप्टोफान, वेलिन, थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन। आपके सेमी एसेंशियल में आपके आते हैं हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। सेमी एसेंशियल में आपका आता है हिस्टिडीन एंड लाइसिन। बाकी आपके सारे होते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है, समझ गए? तो ये